पुनः स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं गणित विषय की 2021-22 की जिसका की अध्याय 5 समांतर श्रेणी को हल करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो जारी किया गया ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर इस अध्याय में कुल 7 अंक निर्धारित किए गए। 1 अंक का 2 प्रश्न तथा 2 अंक का 1 प्रश्न तथा 3 अंक का 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है? पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों में हम देख रहे हैं यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 के प्रथम पद एवं सारवंतर। तो प्रथम पद तो यहाँ पे आपको पहला पद यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3/2 होगा, और दूसरे पद में से अर्थात 1/2 में से हम 3/2 को घटा देते हैं। यहाँ पे एलसीएम समान है, तो यहाँ पे 1 ऋण 3 अर्थात यहाँ पे ऋण 2/2 अर्थात यहाँ पे ऋण 1 हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। इससे हमें इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई देता, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा 3/2 ऋण 1। अब चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा जिसको हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के रूप में। तो यहाँ पे पहला पद है आपका 10 और यहाँ पे आपका n का मान यहाँ पे 30 रखना है, 30 ऋण 1, यहाँ पे d का मान रखेंगे आप, यहाँ पे 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो 30 में से 1 घटाने पर 29 मिलेगा और 29 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हम 27 का 7 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, और यहाँ पे हम यदि घटा देते हैं तो ऋण 77 अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा सी ऋण 77। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे देख रहे हैं हम समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद होगा। तो जैसा कि हमने अभी आपको सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का उपयोग करते हुए बताया है कि इसका उपयोग करके हम यहाँ पे किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको जब हल करेंगे तो इसका बी आंसर सही निकलेगा 22। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कौन सा पद 27 से समांतर श्रेणी दी गई है 3 6 9 का, कौन सा पद 27 से बताना है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे कौन सा मतलब n का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे a n पद दिया गया है 27 और यहाँ पे a का मान 3 है और n का मान हमें ज्ञात करना है n ऋण 1 इंटू डी का मान आप देख रहे हैं 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 27 में से 3 कम कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो यहाँ पे बचेगा आपका 24 और यहाँ पे n ऋण 1 इंटू 3 का पक्षांतर कर दें तो 8 आ जाएगा, 3 8 24 होगा n ऋण 1, और इससे हम देखते हैं कि n का मान यहाँ से 1 का पक्षांतर करने पर 9 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह 9वां पद होगा। इसका सही आंसर है सी 9वां पद। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं हम यहाँ पे जिसमें लिखा गया है 5वां नंबर का ऋण 5 5/2 शून्य 5/2 का 11वां पद है। तो इसको इसी तरीके से हल कर लें तो इसका आंसर आएगा ऋण बी 20 के बराबर। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 का में सारवंतर है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए बच्चों इसमें हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं और इसको सरल कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 ऋण 3 आ जाएगा और यहाँ ऋण 2/2 अर्थात ऋण 2/2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ऋण 1 के बराबर। तो इसका जो सारवंतर है डी का मान ऋण 1 होगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2 n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो इसमें हम श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए n का मान यदि 1 रख देते हैं तो 3 धन 2 गुणित 1 अर्थात 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आएगा आंसर 5 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 का एक समांतर श्रेणी है। तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, बिल्कुल असत्य कथन होगा। दूसरा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए बी बराबर a धन c/2 होगा, तो बिल्कुल सत्य कथन है। और इसके बाद हम देख रहे हैं श्रेणी 8 6 4 का 6वां पद ऋण 2 है। तो इसको चेक करेंगे तो 6वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 6वां पद है और इससे क्या होगा, यह समांतर श्रेणी होगी, सत्य है। तो एक शब्द वाले प्रश्नों को भी देख लें यहाँ पे जिसमें समांतर श्रेणी दी गई है 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखना है। तो 10वें पद का मान लिखने के लिए यहाँ पे हम a 10 बराबर है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान रखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 है और n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान रख देते हैं 10 के बराबर, और यहाँ पे 10 ऋण 1 इंटू डी का मान आप देख रहे हैं 7 में से 2 घटाए 5, और इससे सरल कर लेते हैं तो 9 गुणित 5 जाएगा और 9 में 5 का गुणा करेंगे 45 और 2 47, यहाँ पे आपका हल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से 10वां पद आपका 47 होगा। इसके बाद दूसरा है 4 6 8 40 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n का मान यहाँ से ज्ञात करना होगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे a का मान 4 है और डी का मान आपको 2 दिया गया है। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे 40 बराबर a अर्थात 4 धन n माइनस 1 n का मान ज्ञात करेंगे और d अर्थात यहाँ पे 2। इस तरीके से यहाँ पे 40 की तरफ पक्षांतर करेंगे 4 का तो ऋण में हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 36 बराबर यहाँ पे होगा n माइनस 1 इंटू 2
और यहाँ से 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 18 बार कैंसिल हो जाएगा और n ऋण 1 बराबर 18, तो n बराबर 18 और 1 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो पदों की संख्या होगी वह 19 होगी। अब इसमें आपको यहाँ पे 2 अंकी और 3 अंकी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों को आप सरल कर लें, बिल्कुल यही इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यदि आपने अभी तक पिछले अध्यायों के वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आपको उसकी लिंक दी गई है, आप उसको क्लिक करके जरूर देखें। और यदि आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का मॉडल पेपर नहीं देखा तो उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।